नमस्कार, पीसीएम क्लासेस सीजी बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आगे का जो हम लोग का टॉपिक है उसमें है आपका जो प्रश्नावली 3 आएगा। प्रश्नावली 3 में हमको बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में, बहुपद के गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपदों का गुणनखंड होता क्या है, फैक्टोरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नावली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या गुणनखंडन। गुणनखंडन कहने का मतलब ये है कोई से भी जो पद है उसको हम उसके छोटे छोटे रूपों में जब बांटते हैं उसके गुणन के रूपों में, तब उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंडन। कैसे, जैसे कि इस तरीके से मान लो जैसे कोई संख्या है आपका 24। ठीक है, इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24, है ना। अब भाज्य गुणनखंड निकालते थे ना इस वाला मेथड पे जो, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम, गुणनखंडन। क्लियर। सेम वैसे मैं बात करता हूँ, यदि ऐसा है आपका कुछ भी, जैसे ये है 2x, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 गुणा x। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई सा भी संख्या या सर्वसमीका जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, बांट सकते हैं, तो वही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उस समीका सर्वसमीका के लिए गुणनखंड कहलाते हैं। क्लियर है चीज़ आपका। तो बेसिकली यहाँ पर हमको 3 चीज़ों के बारे में जानना है, 3 मेथड है इसका आपका। एक तो हो गया आपको उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड ज्ञात करना, दूसरा आपका सर्वसमीका का प्रयोग करके ज्ञात करना, और तीसरा है क्या आपका मध्य पद को तोड़कर। तो आपके जो सिलेबस में है क्या है आपका, मध्य पद को तोड़कर। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा क्या कर लेता हूँ, अन्य 2 के बारे में भी कर लेते हैं हम लोग, ताकि आगे यदि हमसे कोई पूछे तब हमसे क्या हो जाए, बन जाए। क्लियर है चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुपदों का गुणनखंडन में पहला है आपका उभयनिष्ठ निकालकर, उभयनिष्ठ निकालकर, ये उभयनिष्ठ निकालकर। तो उभयनिष्ठ निकालकर हम किसी सर्वसमीका गुणनखंडन का प्राप्त कर सकते हैं यदि उस सर्वसमीका के समस्त पदों में कोई पद है वो क्या है आपका, उभयनिष्ठ हो। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सरल शब्दों में, सभी पदों में एक पद उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ, या बोल सकते हैं सभी में विद्यमान हो। क्लियर है आपका। सभी पदों में एक पद क्या हो, उभयनिष्ठ हो, या बोल सकते हैं सभी में क्या हो, विद्यमान हो। तब हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल कर क्या कर सकते हैं, बहुपद का क्या कर सकते हैं, गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो ये है आपका a² धन ab। क्लियर है आपका। देखो दोनों में a दिख रहा है आपका, तो मैं a क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ। इस तरह से इसका उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा आपका a। तो a को मैं बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा आपका a, धन है तो धन, यहाँ क्या बचा आपका b। तो a² धन ab का जो आपका गुणनखंडन है वो क्या मिल गया आपका, a इंटू a धन b, 2 पद मिल गया आपका। इसी तरीके से देखना चाहो तो और देख सकते हो, जैसे कि x² धन 2x धन x की घात 3। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हैं, या इतना ही रहने दीजिए, मान लो, है ना। छोटा छोटा देखते हैं एग्जाम्पल ताकि समझ में आए। ये दोनों में x दिख रहा है आपका, तो x क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। x आपका बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा आपका x, यहाँ क्या बचा आपका 2, तो x धन 2। क्लियर है आपका। और देखना चाहो देख सकते हैं आप एक एग्जाम्पल, मान लो इस तरीके से x की घात 3 धन x धन 2x। क्लियर। या इसको मान लो वर्ग कर लेता हूँ इस तरीके से। चलिए तो देखो सभी में x दिख रहा है आपका, ठीक। तो x क्या हो जाएगा आपका बाहर, अंदर क्या बचा यहाँ पर x का वर्ग, यहाँ क्या बचेगा आपका 1x, तो ये हो गया 1x, यहाँ का निकल गया क्या बचेगा 2, तो ये हो गया आपका 2। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि उभयनिष्ठ निकालकर जब गुणनखंडन प्राप्त करते हैं तो इसमें जो बहुपद है उसके समस्त पदों में एक पद क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उसी उभयनिष्ठ पद को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और इस तरीके से जो आपका सर्वसमीका है उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंडन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर। आप वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिए। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, सर्वसमीका का प्रयोग करके। ठीक, हमारे पास सर्वसमीका है, उससे उसका प्रयोग करके। चलिए तो सेकंड है आपका सर्वसमीका के उपयोग से, सर्वसमीका के उपयोग से, क्लियर। सर्वसमीका समझ गए। हमारे पास मुख्यतः पढ़ते हैं तो ये 3-4 हैं, देख लो। एक होता है आपका a माइनस बी का वर्ग, क्या होता है a² माइनस 2ab धन b का वर्ग।
इस तरीके से एक समीकरण क्या होता है आपका ए धन बी का वर्ग बराबर क्या होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। एक समीकरण ये हो गया। एक आप लोगों ने ये पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए धन बी और ए माइनस बी। तो मुख्य रूप से देखें तो बेसिकली आपको ये 3 सरल समीकरण है, इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करेंगे गुणनखंडन करेंगे। तो कोई ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिनमें ये सब क्या हो सकता है लागू हो सकता है, तब हम इस तरीके से क्या कर लेंगे उसका क्या कर लेंगे गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट देखता हूँ इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। तो यहाँ देखो इस वाले सरल समीकरण में ये आपका फिट बैठ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। ठीक है। तो इसके ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है आपका ए धन बी ए ऋण बी। तो यह लिख सकते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए माइनस बी, अतः हम बोल सकते हैं कि एक्स का वर्ग ऋण 3 का वर्ग बराबर एक्स धन 3 और एक्स माइनस 3। क्लियर। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग इस सरल समीकरण का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर आपको ये। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये मान लो एक्स स्क्वायर धन 6x धन 9, ये आपका एक बहुपद है सरल समीकरण है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि मैं इसको तोड़ना चाहूँ, देखो सभी क्या है आपका धनात्मक है, तो धन वाले सरल समीकरण में इसको तोड़ सकता हूँ। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो देखो एक्स का वर्ग मतलब कि ए का वर्ग धन 2ab, तो 2a का मान क्या है आपका एक्स है एक्स। ठीक। या आपको ऐसा निकाल सकते हो b का मान जैसे हमको चाहिए, तो 2 गुणा a क्या है आपका x है ना, या बोल सकते हो इस तरीके से 2 गुणा a गुणा b का मान ही पता नहीं है आपको, और 2ab की जगह में क्या है आपका देखो 6x, तो क्या बोल सकते हैं 2ab मतलब क्या है आपका 6x। तो यहाँ से हम यदि b का मान निकालना चाहे, इधर एक गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 6x बटे 2x, x तो x से कटा 2 एकम 2 2 तिया 6, तो b बराबर क्या मिल गया आपको 3। b निकालने का तरीका आया समझ में। a का वर्ग धन 2ab, ये पूरा किसका मान है आपका 2ab, तो 2a का मान तो x है, x का वर्ग मतलब a, तो a हो गया, b तो b है, और पूरा 2ab का मान क्या है आपका 6x, तो हो गया 6x। तो यहाँ से क्या करेंगे हम b का मान निकाल लेंगे। क्लियर एकदम आसान तरीके से। तो 2a का मान है आपका x, b निकल गया आपका 3 धन 9 मतलब क्या b का वर्ग, तो b का वर्ग मतलब b क्या है आपका 3, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 3 का वर्ग। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चूंकि a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर होता है a धन b का वर्ग, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसलिए इसको लिख सकता हूँ देखो a का वर्ग तो x का वर्ग, 2ab तो 2 गुणा a गुणा b मतलब कि 3, b का वर्ग मतलब कि 3 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा a धन b का वर्ग, तो x धन 3 का वर्ग, तो x धन 3 का वर्ग। क्लियर। और इसको विस्तार करना चाहते क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x धन 3 और x धन 3। तो इस तरीके से जो आपका सरल समीकरण है इसका गुणनखंड क्या मिल गया आपको x धन 3 और x धन 3। क्लियर। तो हो गया आपको क्या सरल समीकरण के उपयोग से। चलिए लास्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिसका हमको क्या करना है अध्ययन करना है। आगे हमारा जो प्रश्नावली है 3, उसमें हम क्या करेंगे मध्य पद को तोड़कर वाला ही क्या करेंगे पूरा करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। तो अगला है आपका मध्य पद को तोड़कर। तो थर्ड है आपका मध्य पद को तोड़कर। चलिए मध्य पद को तोड़कर इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका मध्य वाला जो पद रहेगा उसे हम क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका हम गुणनखंडन करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कौन सा ले लें, एक ले लेते हैं कोई सा भी। ये देखिए एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6। क्लियर। ये आपका एग्जाम्पल 1 है। मान लो ये फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा ठीक है, क्योंकि आगे की प्रश्नावली में हमको पूरा और पूरा फोकस किस में करना है आपका मध्य पद के तोड़कर, क्योंकि अगला जो प्रश्नावली है पूरा और पूरा क्या है उसमें सभी में मध्य पद को तोड़कर ही क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल इसमें का 2 क्वेश्चन बिल्कुल आना फिक्स है, लगभग आपका आता ही है हर बार, तो एकदम ध्यान से समझिए बहुत ही सरल है आपका। चलिए तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स का वर्ग धन 5x धन 6। चलिए देखो
तो ये हो गया आपका क्या, x का वर्ग धन 5x धन 6। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाली संख्या है उसे सामने वाली संख्या से गुणा करना है। अब देखो सामने वाला देखो कुछ है क्या आपका, नहीं है, मतलब गुणांक क्या है आपका एक। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई सी भी संख्या के सामने में यदि कुछ नहीं है तो क्या रहेगा आपका, एक रहेगा, और कोई सा भी चिन्ह नहीं है तब कौन सा चिन्ह रहेगा आपको, उसमें धनात्मक चिन्ह रहेगा। क्लियर है चीज़। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या सामने वाली संख्या को गुणा करेंगे। कुछ नहीं मतलब क्या, एक है तो 6 एकम 6। क्लियर है चीज़। ये आ गया क्या आपके पास 6। ठीक है, अब इस 6 को हमें ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिनका गुणनफल क्या मिले हमको, 6 मिले, और उनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या मिलना चाहिए मेरे को, 5 मिलना चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज़। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली को सामने वाली संख्या के गुणांक से गुणा करेंगे। जो भी आएगा तो इसमें क्या आया आपका 6 एकम 6, तो जो आएगा उसे ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल क्या मिले, ये आपको जो मिला है वो, और उनका जोड़ या उनका अंतर, या बोल सकते हैं उनको जोड़ने पर या तो फिर घटाने पर क्या मिलना चाहिए आपका, मध्य वाला पद, मतलब कि 5। कुल मिलाकर हमको तोड़ना किसको है आपको, 5 को। तो देखिए 5 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 3 गुणा 2 या 3 धन 2, ऐसा बोल सकता हूँ मान लो। तो देखिए 5 को यदि मैं दो संख्या में 3 और 2 में तोड़ता हूँ तो उस कंडीशन में 3 और 2 कितना हो गया 5, तो जोड़ने पर कितना मिल गया मेरे को 5, और गुणा करने पर 3 दूनी 6। आया बात समझ में, मतलब 3 और 2 एक ऐसी संख्या है जिसे हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो हमारा ये जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है कि गुणा करने पर 3 दूनी 6 मिल रहा है, और जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 3 और 2 5। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें जोड़ने पर प्राप्त हो रही फिर जोड़ लेंगे, यदि घटाने पर प्राप्त होगा तब क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या संख्या प्राप्त हो गया, 3 और 2। तो चलिए क्या हो जाएगा फिर, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, आया समझ में। चलिए तो ये हो गया क्या आपका x का वर्ग धन 3 और 2 में बांटे हैं तो 3 धन 2, x का आपका x धन 6। चलिए कोष्ठक ओपन करते हैं, तो x का वर्ग धन अंदर गुणा 3 एकम 3x 2 एकम 2x धन 6। दो ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप इसका, तो x का वर्ग धन 3x, ये एक ग्रुप हो गया, धन है तो धन और 2x धन 6। क्लियर। अब देखो अब उभयनिष्ठ वाला आ गया लॉजिक, तो देखो दोनों में जो उभयनिष्ठ है बाहर निकाल दीजिए। देखिए दोनों में x दिख रहा है, x बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा आपका x, यहाँ क्या बचा आपका केवल 3, तो x धन 3, धन है तो धन। यहाँ देखिए क्या है आपका 2x, और यहाँ पर क्या है आपका 6, लेकिन 6 में क्या है आपका 2 और 3 दोनों 2 तिया 6, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। चलिए समझाने के लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 गुणा 3 इस तरीके से। तो ये तो आपका कॉमन निकल चुका है, तो ये हो गया आपका x और x धन 3 धन। यहाँ पर देखो क्या है, दोनों में क्या है आपका 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 बाहर निकाल लूँगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा आपका x और यहाँ क्या बचेगा आपका 3। ध्यान रखिएगा, अब जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जो उभयनिष्ठ निकालने के बाद जो पद मिलेगा वो दोनों पद क्या होंगे, एक समान होंगे। क्लियर। यदि एक समान नहीं है मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्लियर। तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, तो x धन 3 एक बार लिखेंगे। कहने का मतलब ही यही है कि ये भी आपको उभयनिष्ठ हो गया। देखिए x धन 3 x धन 3, तो इसको भी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, तो वही करना है। या ऐसा याद रखो कि एक बार लिखेंगे, बचे को क्या कर देंगे, लिख देंगे। या ऐसा याद रखो कि इसे उभयनिष्ठ ले लिए, तो उभयनिष्ठ ले लिए क्या बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ बचा है आपका x, यहाँ बचा है आपका 2, तो x धन 2। तो इसको आप उभयनिष्ठ बोलो, चाहे एक बार लिखकर बची हुई संख्या को लिखना बोलो, मतलब एक ही है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड। क्लियर। तो मध्य पद को तोड़कर वाला जो कॉन्सेप्ट है आया समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को सामने वाली संख्या के गुणांक से गुणा करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है आपका 1, तो 6 एकम 6। अब वो जो 6 आया है तो हमको बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद क्या है आपका 5x है, तो 6 एकम 6, तो 6 जो आया है उसे ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर क्या मिले, हमको 6 मिले, और जोड़ने पर या तो फिर घटाने पर मध्य वाला पद मिले, मतलब 5x मिले। क्लियर। तो 3 और 2, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 मिल रहा है, और 3 और 2 5, जोड़ने पर क्या मिल रहा है 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 धन 2। कोष्ठक ओपन करेंगे तो 3 एकम 3x 2 एकम 2x, 6 है तो 6। दो ग्रुप में बांट लेंगे, एक ग्रुप का ये हो गया तो x स्क्वायर धन 3x, धन है तो धन 2x धन 6। अब क्या करेंगे, उभयनिष्ठ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो दोनों में x है, x बाहर निकल गया तो x धन 3। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, तो 2 गुणा 3। अब देखो ये तो निकल चुका है आपका,
इसमें भी आपका 2 है और इसमें भी क्या था आपका 2 था, तो 2 क्या करें उभयनिष्ठ है, तो क्या कर लेंगे इसको बाहर कर लेंगे, तो 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बच गया आपका 1 प्रधान 3। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि उभयनिष्ठ निकालने के पश्चात जो 2 पद आते हैं आपके, दोनों क्या होंगे एक समान होंगे। यदि समान नहीं आ रहे मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्लियर। तो अब ये जो 2 पद से क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे बोलो, चाहे इसे उभयनिष्ठ निकालना बोलो, मतलब एक ही है। तो ये दोनों आ गया आपका बाहर, तो अंदर क्या बचा आपका x, ये क्या बचा आपका 2। तो इस तरीके से जो आपका ये बहुपद था x स्क्वायर धन 5 x धन 6, उसका जो गुणनखंड निकल के क्या आ गया आपका 1 धन 3 1 धन 2। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आई। ठीक, हमने क्या क्या देखा आज कि गुणनखंड ज्ञात करना है, तो पहला क्या था आपका उभयनिष्ठ निकालकर, एक था आपका सर्वसमीकरण के प्रयोग से, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है वो है आपका मध्यपद को तोड़कर। तो आप लोग एक बार इसके अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे, और उसके जो मुख्य जो क्वेश्चन है उसे हम क्या करेंगे सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।